हाय गाइस, वेलकम टू सिजलिंग टी। तो आज बात करते हैं सबा के कुछ पुराने व्लॉग्स की, जिसमें सबा ने ऐसी कुछ कुछ हरकतें की हैं जो मैं आपके सामने हाईलाइट करना चाहती हूँ। तो सबसे पहले वैसे तो मैंने एक सेपरेट पॉडकास्ट बनाया हुआ है, उसका मैं लिंक शेयर करूँगी, बट उससे ही रिलेटेड ये डिस्कशन है, जिसमें सबा की जब शादी हुई थी और दीपिका कक्कर व्हाइल बीइंग प्रेग्नेंट शी टुक केयर ऑफ एवरी सिंगल थिंग बिकॉज़ भाई वाज बिजी इन सम शो। तो दीपिका कक्कर भाग-दौड़ कर रही थी, खाने का अरेंजमेंट, ये वो, ड्रेस डिजाइनिंग सब कुछ। और ड्रेस के ऊपर इसने मतलब पब्लिक ने बहुत बैकलैश मिला था दीपिका को, पब्लिक ने बहुत ताने मारे थे कि भैया तुम डिजाइनर बनती हो लेकिन कपड़े इतने गंदे थे। और सबा मैडम क्वाइट थी, कमेंट डिलीट नहीं किए थे उसने, और शी वाज विजिबली अपसेट, और ऑब्वियसली ये इनकी दरार का कारण ये बना था रीजन। और दीपिका को ऑब्वियसली लगा ही होगा कि भाई कोई तो स्टैंड ले मेरे लिए, कि अगर गलत हुए हैं, खराब हुए हैं, तो भाई सामने वाली बंदी की रजामंदी से ही तो कपड़े बने हैं, वरना जब कपड़े का ड्रेस डिजाइनिंग हो रही है, स्टिचिंग हो रही है, ट्रायल हो रही है, तब वो मना कर सकती है ना कि ये तो मुझे बिल्कुल ही बेकार लग रहे हैं, मैं नहीं पहनूंगी, कुछ और ले लेते हैं। बट इसने नहीं बोला, तो इसकी रजामंदी तो थी। अब जब पब्लिक ने बोला कि बहुत गंदे, तब तुमने रोना रो दिया, और उसके बाद ये वहां गई एक डिजाइनर के पास और उसने उसका ब्राइडल शूट किया। तो मैं यहाँ उसकी फोटोग्राफ्स लगाती हूँ, और शादी की फोटोग्राफ्स। तो ये है इसके संगीत की ड्रेस, और ये है इसके शादी की ड्रेस। देखो बाल-वाल तो दिख रहे हैं, उस पे तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कितनी बार, कि इसने खुद ही कहा था कि शादी में वह बाल नहीं दिखाने चाहिए, लेकिन बाल भी दिख रहे हैं, और सामने से फ्रंट से दुपट्टा भी गायब है, जबकि इसने बड़ी-बड़ी बातें की थी। फ्रेंड्स, हिजाब का मतलब सिर्फ सर ढकना ही नहीं होता फ्रेंड्स, फ्रंट से भी कवर करना पड़ता है, सब कुछ कवर करना पड़ता है, वो सब। तो 1 साल के अंदर ये अपनी बातों से मुकर गई थी। और अब ये देखो वलीमा की ड्रेस है और इसके रिसेप्शन की ड्रेस है। ये भी इतनी बुरी नहीं लग रही है, कंपेयर टू व्हाट शी वियर्स नाउ। शादी के हिसाब से ये बहुत ज़्यादा, मतलब वलीमा और शादी के रिसेप्शन के हिसाब से बहुत ज़्यादा वर्क करी हुई ड्रेस है, ओवरलोडेड है, लेकिन फिर भी इसकी चॉइस जो है आप सबको पता ही है। उसके बारे में बात करेंगे। बट अब आप ये देखो कि ये कुछ वीक्स बाद ही, अपनी शादी के कुछ वीक्स बाद ही एक डिज़ाइनर के पास गई थी, ऑब्वियसली वो कोलैब था, और इसने वहाँ पे फ़ोटोशूट कराया था, ब्राइडल शूट। और उसमें पहली बार पिछले 3-4 सालों में अच्छी लगी है, और उसकी पिक्चर्स देखिए यहाँ पे। तो ये देखो कितना अच्छा मेकअप किया हुआ है। मेकअप कोई ऐसा नहीं है कि ओवर द टॉप जो मेकअप होता है ना, गंदा वाला सफ़ेद पेंट वाला, वो नहीं किया हुआ है। कपड़े अच्छे हैं, कलर अच्छा है, हिजाब अच्छे तरीके से बाँधा है, ज्वेलरी भी अच्छी है, लिपस्टिक वगैरह, शेड्स वगैरह सब सही हैं। तो इसमें ये देखो कितनी सही लग रही है। बट कट टू जब इसकी एनिवर्सरी होती है और ये इतना ड्रामा करती है, 2 महीने से एनिवर्सरी का ड्रामा, हमारा एनिवर्सरी है, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, और ये जब फाइनली तैयार होती है तो ये बन के आती है ऐसे। तो अब क्यों नहीं उस डिजाइनर के पास से तुमने कपड़े लिए, क्यों नहीं उस मेकअप आर्टिस्ट से तुमने मेकअप करवाया? क्योंकि जैसे ही इसने ब्राइडल फोटोशूट किया था, तो सब लोग इतना लिखने लगे थे, ओह वाओ, दिस इज हाउ ब्राइड शुड वियर द ड्रेस, ओह भाभी जी ने तो कपड़े खराब कर दिए थे, यू शुड हैव वॉन्ट समथिंग लाइक दिस, दिस इज द प्रॉपर ब्राइडल अटायर, ये वो सबने लिखा था, और इसको भी बहुत अच्छा लगा था। तो भाई जो बीत गई वो बात गई, शादी को तो तुम जाके अंडू नहीं कर सकते, फिक्स नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो हो चुका है इंसिडेंट। लेकिन आने वाले इवेंट्स पे तो तुम इस टाइप से ड्रेसअप हो सकती थी, नहीं हुई। नहीं हुई, एक बार भी नहीं हुई। जब जब इसको मौका मिला है ना तैयार होने का, अपने तरीके से सजने का, ये ऐसे तैयार होती है, देखो 1-2 पिक्चर्स और। तो ये ऐसे तैयार होके इवेंट्स वगैरह पे जाती है, सोचते हैं बहुत अच्छी लग रही हूँ। तो अब आप बताइए कि इसमें भाभी जी की गलती क्या है? भाभी जी को मैं सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि अगर इंसान खुद गलत होता है ना और वो ब्लेम दूसरों पे डालता है, वो गलत है। कि इसको खुद नहीं पता क्या पहनना है, कैसे तैयार होना है, क्या मेकअप लगाना है, क्या ज्वेलरी किसके साथ जाएगी, और ये पूरी शादी के जो कपड़े खराब थे, खराब तो क्या, मतलब अब तो मुझे लग रहा है शादी के कपड़े इतने खराब भी नहीं थे, ठीक ही थे। जो अब देखती हूँ इसको पहने हुए, तो उससे लगता है कि शादी में ही ठीक लग रही थी। लेकिन इसने पूरा ब्लेम ऐसा कर दिया कि भई शादी पूरी भाभी जी ने ही खराब कर दी हो इसकी, अदरवाइज़ तो पता नहीं ये क्या ही तैयार होती। और देखा जाए ना, अब देखो तो भाभी जी ने जो तैयार किया था ना, इतना भी बुरा नहीं था। आप खुद ही देख सकते हो स्क्रीनशॉट्स में, तो भाभी जी ने तैयार करवाया था, मेकअप भी सही था, ज्वेलरी भी सही थी, कपड़े भी सही थे, और जो खुद तैयार होके पहुंची थी अलिफ लैला बन के, उससे आप कंपेयर कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब तुमने एक
चीज़ टेस्ट कर ली और सब लोगों ने कहा कि बहुत अच्छी है, इसमें तुम परफेक्ट लग रहे हो, क्या हीरोइन लग रहे हो, तो फिर तुम हर इवेंट पे उस डिज़ाइनर के पास जाके कपड़े क्यों नहीं लेते? हर इवेंट पे ऐसे मेकअप आर्टिस्ट से मेकअप क्यों नहीं कराते? रीज़न आई विल टेल यू, क्योंकि वो डिज़ाइनर के कपड़े, उस डिज़ाइनर के कपड़े लाखों में होंगे, मेकअप आर्टिस्ट महँगा होगा, तो पैसे कौन खर्च करेगा? इन्हें लगता है फ्री में काम चल जाए, कहीं इधर-उधर से कोलैबोरेशन मिल जाए, मेकअप आर्टिस्ट आए, तो हम उसका सामने खड़ा करके बोल दें, बहुत अच्छी मेकअप आर्टिस्ट है, ये तो बिल्कुल नेचुरल मेकअप करती है, जबकि मेकअप इतना हॉरेंडस हो कि भई शर्म आ जाए किसी को देखते हुए भी। और ऐसे रिसर्च करते हुए एक पिक्चर मिली है इसकी, हिजाबी विद 2 नामहरम्स, यस, ये अपने संगीत के दिन नामहरम, ये कौन नामहरम है हमें नहीं पता भई। ना सनी के दोस्त हैं, कौन है, क्या है, बस जो भी है। मैडम जी ने फ़ोटो खिंचाई हुई है, लगाई हुई है कहीं। तो ये जो कर रही है ना, उसको हम एक्सपोज़ कर रहे हैं। अच्छा, इसी बात पे एक और चीज़, मुझे कल किसी ने कमेंट लिखा था, तो मैं कमेंट यहाँ लगाती हूँ। तो बेसिकली जब सबा ने लिखा है कि मेरी तबीयत ख़राब है, फ्रेंड्स मेरे लिए दुआ करें, मैं ब्रेक ले रही हूँ। तो भाई किसी के लिए हमदर्दी दिखाए कि भाई सिज़लिंग टी, अगर आप इनके ब्लॉग से इश्यू है आपको, तो प्लीज़ डोंट फॉलो हर, पर किसी को इतना क्रिटिसाइज़ मत करो कि उनकी हेल्थ पे इश्यू आ जाए। जस्ट अ रिक्वेस्ट, या तो आप उसके ब्लॉग को सिर्फ़ एंटरटेनमेंट के साथ रोस्ट करो, लेकिन इतना नहीं कि उसकी हेल्थ पे असर पड़े। तो वो रिप्लाई तो मेरे किसी सब्सक्राइबर ने ही दे दिया, बट टू दिस पर्सन आई जस्ट वांट टू से कि आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर समबडीज इमोशनल, मेंटल और फिजिकल हेल्थ, एंड दिस इज फॉर एवरीबडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन हेल्थ। अगर वो जो खाती है, वो सोती है और जो भी प्रॉब्लम्स उसको है ना, वो उसकी वजह से है, राइट? दूसरी बात, अगर उसे लगता है कि मेरे ब्लॉग डालने से लोग मुझे क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो देयर हैज टू बी अ रीजन। आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनीबॉडी एल्स, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग दीपिका, बिकॉज़ उसके ब्लॉग में मुझे ऐसा कुछ दिखता नहीं है। 10% 15% प्रॉब्लम्स हैं, 20% प्रॉब्लम्स हैं, आई डोंट केयर। किसी के ब्लॉग में, किसी के कंटेंट में 200% प्रॉब्लम्स हैं, देन ओनली पीपल विल क्रिटिसाइज यू। और अगर तुम्हें अपनी इमोशनल और मेंटल वेलबींग की इतनी चिंता है, देन टेक अ सॉलिड ब्रेक। तुम क्यों हर रोज अपना मुंह उठा के आ जाते हो बच्चों को यूज करते करते? तुम्हें पता है किस चीज पे डिस्कशन होगा, तुम उस चीज को रिपीट करते क्यों हो? तुम जबरदस्ती, तुम्हें पैसा कमाना है, तुम्हारा लालच है, तुम्हारी भूख है, देन यू हैव टू सफर द कॉन्सिक्वेंसेज। इट आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी प्रेगनेंसी, तुम्हारी मेंटल इलनेस या जो भी तुम्हारे साथ चल रहा है, your health is getting affected, then you have to take break from social media. You want to be on social media, you want to earn money, and then you want to play victim card that my health is getting affected by podcasters or people who are criticizing me. No, if you want to take care of yourself, then you stay away from social media or show the content so that people do not criticize you. Show the clean content without using and abusing anybody else. So again, Divyanka Rai, this user who posted this comment, देखो मैं किसी भी व्लॉगर या पॉडकास्टर की हेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। इफ़ यू आर नॉट स्ट्रॉन्ग, देन डू नॉट बी ऑन सोशल मीडिया। एंड अगेन एंड अगेन इसने बार बार बोला टाइम एंड अगेन कि आई एम वेरी थिक स्किन, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। पूरी इब्राहिम फैमिली ने बोला जाओ गेट लॉस्ट, हमारा लेवल जहाँ है, ये है, वो है, हम वो हैं। और सबा ने तो बार बार आके बोला कि मैं तो बहुत मोटी चमड़ी है, मैं तो बहुत थिक स्किन है, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। तो भाई फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है, वो तुम्हारी प्रॉब्लम है। If you are putting content on social media for public consumption, if you are putting something on public platform, public is going to consume it and then they will show their reaction, so you cannot stop them. और अगर तुम्हें अपनी हेल्थ की इतनी चिंता है, तो सीधा सीधा है, अपनी दुकान बंद करो या फिर ऐसा कुछ दिखाओ जिसमें पब्लिक कुछ बोल ही ना पाए, उंगली उठा ही ना पाए। तो बस यही मैं इस कमेंट के बारे में कहना चाहती हूँ। तो किसी और को ब्लेम मत करो, ना मुझे, ना किसी और पॉडकास्टर को, और किसी और ब्लॉगर के लिए भी किसी और पॉडकास्टर या रिएक्शन वीडियोस वालों को मतलब ब्लेम मत करो। क्योंकि जैसे मैंने बोला है कि इंसान खुद अपने लिए रिस्पॉन्सिबल है। हर कोई इंसान अपने लिए खुद रिस्पॉन्सिबल है। वो कोई बच्ची नहीं है कि उसको जबरदस्ती टॉर्चर करके किस कैमरे के सामने खड़ा किया जा रहा है। वो अपनी मर्जी से आ रही है, उसे पता है इन एंड आउट, एक एक चीज पता है, वो क्या दिखाती है, उसका क्या रिएक्शन आएगा। और उसको ये भी पता है कि मैं ब्लॉग्स नहीं डालूंगी तो क्या होगा, मुझे ब्लॉग्स डालने हैं, उससे मेरी दुकान चलती रहेगी। और दे आर वेरी ग्रीडी पीपल। तो देखना, अभी ये बोल रही है ना कि मेरे को ब्रेक लेना है, वो कितने दिन का ब्रेक लेना है ये भी आप भी देखोगे और हम भी देखेंगे। विद इन अ वीक वापस आ जाएगी। वो एक वीक से ज़्यादा ब्रेक ले ही नहीं सकती।
और जो भी इनकी फैमिली में जो भी इमरजेंसीज़ हुई हैं ना, जो भी मतलब ट्रेजेडीज़ हुई हैं, इन्होंने उसको भी एज़ अ कंटेंट बनाया है, आप सबको पता है। इसके पापा इतने बीमार हुए थे, उन्हें स्ट्रोक्स आए, हॉस्पिटल तक उन्होंने लेके जा रहे हैं, हॉस्पिटल के सारे शूट कर रहे हैं, सर्जरी हो रही है, भाई-बहन, भाभी तीनों बना रहे हैं कमेंट, हॉस्पिटल में केक कट रहे हैं, हॉस्पिटल की पार्किंग में केक कट रहे हैं, वहाँ कपड़े खरीद के लेके जा रहे हैं। तो इन्होंने ऐसा नहीं सोचा कि भई पिताजी बीमार हैं, थोड़ा ब्रेक ले लें। कोविड के टाइम पे ये लोग, क्योंकि उसी टाइम इनके व्लॉग्स हिट हुए थे, पीक कोविड के टाइम पे इनके सेलिब्रेशन चल रहे हैं, विदाउट मास्क घूम रहे हैं, पूरी की पूरी जनता ट्रेन में ट्रैवल करके आ रही है, क्योंकि उस टाइम इन्हें लग रहा था कि अब तो चाँदी हो रही है, तो मतलब पैसा कमाने का बेस्ट टाइम है। और मिसकैरेज आपको पता ही है, सबा का मिसकैरेज उन्होंने किस तरह से एनकैश कराया था। वो हॉस्पिटल ऑपरेशन थिएटर में जा रही है, वहाँ तक उसको डोर तक को तो शूट कर रहे हैं। उसका पूरा का पूरा व्लॉग बनाया था। अपनी पूरी जो हरकतें दिखाती है वो आप सबको पता ही है, आई डोंट वांट टू रिपीट दोज़ थिंग्स। तो ये कोई दूध के धुले नहीं है, ये कोई इतने शरीफ लोग नहीं है, इनको सब पता है क्या हो रहा है, इनको सब पता है क्या रिएक्शन आना है। तो जब तक ये कंटेंट डालते रहेंगे और हम उन पे रिएक्शन देते रहेंगे, सिंपल एज़ दैट। मुझे थोड़ी भी इनसे हमदर्दी नहीं है। दीपिका कक्कर और शोएब पे मैं ज़्यादा कुछ ऐसा ब्लॉग बनाती नहीं हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली मुझे उनमें इतनी कोई प्रॉब्लम्स नहीं दिखती। ये 200 क्या 1000% प्रॉब्लमेटिक पर्सन है। इसने हर एक इंसान का रिश्ते का मज़ाक बनाया हुआ है और धर्म का मज़ाक बनाया है, सबसे बड़ी बात तो ये है। तो चलिए इस टॉपिक को मैं यहीं खत्म करती हूँ, बट आगे इसके एक आध चीज़ें और दिखाती हूँ। ये वैसे हिजाबी बनती है, लेकिन अपने व्लॉग्स में ना ये पता नहीं क्या-क्या दिखाती थी। भई हम लेज़र कराने जा रहे हैं, हाथ-पैरों की लेज़र करा रहे हैं, वैक्सिंग करा रहे हैं, हमारा लि लि शेव करें। ऑब्वियसली वो सब इनका पेड कंटेंट होता था, पेड प्रमोशन होता था क्यूटीज़ वालों में। बट आप क्लिप देखिए, क्योंकि अगर नॉर्मल पर्सन भी दिखाएगा तो दैट इज़ एक्सेप्टेबल, बट हिजाबी होके तुम ये दिखा रहे हो, व्हिच इज़ काइंड ऑफ नॉन एक्सेप्टेबल। आप ये जैसा क्लिप है, कितना देखिए। प्यारा सा वेलकम मिला। ये उनका ट्रीटमेंट वाला रूम है। यहाँ पे मैं लेट गई हूँ और अभी मेरा स्क्रबिंग हो रहा है मशीन से, उसके बाद मसाजिंग। अभी फेस का ट्रीटमेंट तो हो ही रहा है, साथ साथ हमने लेज़र भी स्टार्ट कर दिया है। आज मेरा पहली बार लेज़र स्टार्ट हो रहा है और उसके पहले वो मुझे शेव कर रहे हैं, क्योंकि थ्रेडिंग और वैक्सिंग के बाद रूट पूरा निकल जाता है, उस पर फिर लेज़र वर्क नहीं करेगा, इसलिए शेव ही करना ऑप्शन है। तो अभी वो मेरा शेव करेंगे। वो लोग ने बोला वो वेट शेव कर रहे हैं और इतना ईजिली शेव हो गया, लाइफ में पहली बार शेव किया है। और ये जेल जो है वो इसलिए डालते हैं ताकि जो उनकी मशीन है जो हमारे हाथ में बार बार चलाएंगे उसे वो इजीली चला पाएँ। और ये देखिए मशीन रखी हुई है, इसे स्टार्ट करते हैं और मशीन को बताना पड़ता है कि हम कौन से हिस्से पे कर रहे हैं, उस हिसाब से मशीन बताती है कितनी देर करना है। सिर्फ मेहंदी पे नहीं कर सकते, बिकॉज मेहंदी में पिगमेंटेशन होता है। अच्छा। हाँ, तो हम उस मेहंदी पे जाएंगे तो वो एरिया बर्न हो जाएगा। अभी तो सही लग रहा है, परफेक्ट है, ऐसे पेन ही नहीं हो रहा। होगा। फेस पे किया है कार्बन लेजर फेशियल, उसका मास्क निकाला है और उन्होंने साथ में मुझे ये खाने के लिए भी दिया था। एक हैंड हो चुका है, अभी दूसरे हैंड पे भी हम कर रहे हैं और फ्रेंड्स बिल्कुल भी पेन नहीं हो रहा है। तो अब आप ये बताइए, ये सारी जो हिजाबी बन के ये सब दिखाती फिरती है, तो ये भी तो गलत है। पब्लिक इसे कॉल आउट करती क्यों नहीं है? और जो उन लोगों के लिए कह रही है जो ये सोचते हैं इसकी स्किन बहुत अच्छी है, तो इसने बहुत सारे ट्रीटमेंट्स लिए हैं, बहुत सारे फेशियल ट्रीटमेंट्स लिए हैं, तब जाके इसकी स्किन ऐसी हुई है, कंटिन्यूअसली लेती है ये। तो ये जो सीरम-विरम लगाती है ना, उससे कुछ हो नहीं रहा है, उससे इतना कोई मैजिक नहीं हो जाता है कभी भी। एक और क्लिप दिखाती हूँ जिसमें ये भाभी के गुणगान करती फिरती थी, क्योंकि भाभी जी ने इसको बनाया, संवारा है, ग्रूम किया है, और ये क्यूटीज़ भी भाभी जी लेके गई थी, भाभी जी के साथ ही गई थी जहाँ ये अपना लेज़र करा रही है। तो एक और क्लिप देखो, जहाँ पे भाभी जी इसे जूते पहनाना सिखाती है कि कई बार कौन से अच्छे जूते होते हैं, कपड़े कौन से अच्छे ये होते हैं, वो गिफ्ट करती हैं। तो बेसिकली सारी ये भाभी जी की बनाई हुई है और आज भाभी जी से इतना जलती है। अभी हम आए हैं A6 के शोरूम, क्योंकि रनिंग और वॉकिंग स्टार्ट किया है। तो ये जो ब्रांड है भाभी ने बताया ये आपके पैर को ध्यान में रखते हुए आपको शू कौन सा मॉडल जाएगा वो सजेस्ट करते हैं। तो उन्होंने मुझे ये दोनों ट्राई कराए और उसके बाद मैं चल के देख रही थी कौन सा अच्छा लगता है और मैंने सोचा आपको अपना आउटफिट दिखा दूँ। मिरर जो दिख गया था ये भाभी ने मुझे गिफ्ट किया था। ये वीरो मोडा की नॉर्मल ड्रेस है जो आप ऐसे भी पहन सकते हो, लेकिन हमने लेगिंग्स के साथ पहनी। और अभी हम आ गए स्टारबक्स, क्योंकि हमें वेट करना था, भाई को भी आना था, हम लोगों ने कुछ खाया भी नहीं था तो सोचा चलो कुछ खा लेते हैं। तो हमने सैंडविच लिया, पनीर सैंडविच, और भाभी ने अपनी कोई कोल्ड कॉफ़ी ली थी और मैंने अपनी मोका। कांग्रेचुलेशन। तो ये तब की बात है जब भाभी जी के 3 मिलियन सबसे पहले हुए थे इन तीनों की फैमिली में, और भाभी जी वाज़ ऑलरेडी वेरी फेमस, तो ऑब्वियसली उनके होने बनते भी थे। तो भैया सारे लोग इनके आगे-पीछे घूमते थे भाभी जी के, कि भाभी जी के भैया 1 मिलियन हो गए, 2 मिलियन हो गए, 3 मिलियन हो गए, हम तो पीछे-पीछे चल रहे हैं। तो भाभी जी, भाभी जी, भाभी जी चलता फिरता था। भाभी जी को दुनियादारी पता हुई थी और सबा को पूरी ग्रूमिंग, जैसे मैंने कहा है कि उन्होंने ही कराई थी। तो भाभी ने ये दिलाया, भाभी ने वो कराया। इसके पुराने व्लॉग्स देखोगे ना, सब में व्यक्ति भाभी के पीछे पड़ी रहती थी। भाभी ये क्या होता है? इसको क्या कहते हैं भाभी? ये कौन-सा शेक होता है? ये कौन-सी ड्रिंक होती है? ये कौन-सा सैंडविच होता है? इसको कैसे ऑर्डर करना है? और अब मास्टर शेफ में गई हैं भाभी जी। तो इसने
इसको इतनी प्रॉब्लम हो गई है कि इसकी तबीयत ही खराब हो गई, क्योंकि ऑब्वियसली सब लोग देखेंगे और जो इब्राहिम फैमिली को फॉलो करते हैं वो डेफिनेटली देखेंगे, क्योंकि उन्हें देखना होता है कि दीपिका या शोएब या सबा की लाइफ में क्या चल रहा है, तो वो तो जाके देखेंगे ही। और शोएब को तो मतलब उसके ऊपर थोड़ा प्रेशर भी है और उसके हक भी बनता है कि अपनी बीवी को प्रमोट करे, उसकी तारीफ करे। तो अब सबा के ऊपर प्रॉब्लम आ गई कि वो झूठी तारीफ करे तो इतना बड़ा दिल लाए कहाँ से? सच में तो बहुत जलन है, वो तो कर ही नहीं पाएगी, अंदर ही अंदर आग लगी हुई है, सुलगी पड़ी है, और लेकिन झूठी तारीफ तो करनी पड़ेगी कि नहीं भाभी गई है, वहाँ बहुत खुशी हुई हमको, हाँ हम बहुत खुश हैं, भाभी गई है। तो अब वो क्या करेगी? करना तो पड़ेगा। तो उसे अब इतना हो गया है कि भाई झूठी तारीफ ही नहीं हो पा रही, तो उसने बोला पहले बीमार हो जाती हूँ, भले 4-5 दिन व्लॉग नहीं बनेंगे, चल जाएगा, बीमारी का नाटक कर लेती हूँ कि हाँ अल्लाह हमने तो देखा ही नहीं भाभी का व्लॉग, आ भी गया, भाभी जीत गई, हमें तो पता ही नहीं, हमें तो तबीयत खराब है। तो खैर ये तबीयत खराब ज़्यादा दिन नहीं रहने वाली है, वापस आ जाएगी, बहुत जल्दी आ जाएगी, क्योंकि इसे पता है कि अगर यूट्यूब गया तो इसने जो इज्जत कमाई है ना, जो मोहदा में मिल रही है और जो इसके मायके में मिल रही है, सब जगह से ज़ीरो हो जाएगी और सनी से सबसे पहले अपना बोरिया बिस्तर संभाल के भग लेगा। तो एक और क्लिप दिखाती हूँ आपको इसी के साथ। और वैसे भी इसकी स्ट्रैटेजी तो हमें पता चली गई है, इसने खुद ही अपने मुंह से बताया कि व्लॉगिंग कैसे करते हैं, अपनी अम्मी को सिखा रही थी। अगर आपने मेरा पुराना 1-2 दिन पहले वाला व्लॉग देखा होगा तो उसमें अपनी अम्मी को सिखा रही थी कि अम्मी व्लॉगिंग करके आओ ना उस रूम में जाके। तो अम्मी कहती कैसे करनी, हमको नहीं पता। अरे अम्मी क्या है, सबके चेहरे पे डालो और कैमरा और पूछो क्या कर रहे हो, कैसे हो, क्या करा, बस। और वो कुछ बोलेगा, फिर दूसरे बंदे के पास जाओ, फिर तीसरे के पास जाओ, हो गया। तो ये उसी दिन की बात है जब ये दीपिका के साथ घूम रही थी मॉल में और अपना स्किन का ट्रीटमेंट वगैरह करा के आई थी। तो घर आई है रात के 12 बजे। तो 12 बजे इसकी अम्मी बोलती है वो इनका वेट कर रही थी। अब देखो क्लिप उसकी, और एक कैसे रिजा को पकड़ती है, नानी बेचारी सो रही है उनको पकड़ लेती है। भाई नानी सो रही है, सोने दो, रिजा के पास कोई कंटेंट नहीं है, जबरदस्ती उसे बुला के तुमने क्या किया। तो ऐसे कंटेंट बनाती थी पूरी फैमिली को यूज करके। अम्मी इतनी सोई सोई हो क्यों बैठी हो अभी से? अभी तो बस 11:15 हो रहा है। देखो हाँ 11:15 सलाम तो कर लो सबसे। अस्सलामुअलैकुम। 12 बजे आई है, कब तक इंतजार करते हैं? अम्मी पहले देखो वहाँ इतना टाइम लगा, वहाँ बहुत देर लगती है, स्किन का कुछ भी होता है तो टाइम देना पड़ता है। फिर ओबरॉय मॉल गए, बेटी का लग भी तबीयत अभी सही नहीं है, रिजा पढ़ाई करे, रेहान की भी सही नहीं है। हाँ। रेहान भी सोने चले गया, हम अकेले क्या करते हैं? आपने क्या खाया अम्मी? हमने वही बकरा ईद के बाद तो वही खाओगे। पापा के लिए बनाया था पत्ता गोभी। रिजल्ट तो आओ, तुम कहाँ भाग रही हो? अभी तो बताओ तुम्हारे क्या हाल चाल है, क्या किया तुमने? पढ़ाई हाँ वो कल ट्रेडमिल में चढ़ने से शूज छोटा पड़ गया तो वो ऐसे सैंडल पहन के थी, सुबह करे जूते पहन जाएगा, आपने कहा चप्पल पहन के जाओ। चप्पल पहन के जाओगी, हवाई चप्पल। अम्मा तुम भी सो रही हो? नहीं पढ़ी बेटा, मैं दिन भर याद की नहीं, मैंने तोड़ वाली गया, सालू नहीं आई क्या करो, बल्कि सिर्फ तूने नहीं याद की, मैंने की दिया। अम्मी अम्मा कह रही है तुमने नहीं याद किया। तो ये है इसके व्लॉगिंग का स्टाइल। इसके पुराने व्लॉग्स में ना पूरे 5-7 लोग इसके घर के जो होते थे ना, सबका इक्वल शेयर बनता है। नानी का, बेटी खाला का, नाजा खाला का, ये बहुत आते थे पहले ना, शुरू के 2 साल जब तक इसकी शादी नहीं हुई थी। उनका ही बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था जो इसके व्लॉग चल पड़ा, वरना एक इंसान को लोग कितना देखेंगे। और इनके ऑब्वियसली ये इसके कोई फ्रेंड व्रेंड तो है नहीं है, कहीं बाहर जाती नहीं है, कुछ भी बाहर का दिखा नहीं सकती, ना ये कभी ट्रैवल करते हैं, ना कभी ये जैसे किसी मुंबई में ही मतलब किसी और जगह जाते नहीं है घूमने फिरने। तो ये क्या दिखाते, तो घर में घर वालों को अच्छे से यूज कर लिया। माँ का तो चलो ठीक है, माँ तो घर की है, लेकिन बाकी जो बेटी खाला की फैमिली को अच्छे से यूज कर लिया और उनको दिया क्या, कुछ भी नहीं। बेचारी बेटी खाला को आज भी उधार मांग के जिंदगी चलानी पड़ रही है। और एक लास्ट क्लिप दिखाती हूँ, उसके बाद मैं एंड करूंगी। ये लास्ट क्लिप है, जैसे रिजा को बोलती ना नेल पेंट नहीं लगाओ, नेल पेंट लगा लिया अब तो दोबारा नहा के आओ। अगर आपको याद होगा तो सारा आई थी, रिजा आई थी और मतलब शायद वो थी महर थी, उन्होंने नेल पेंट लगा लिया था तो उनको दोबारा भेजा था कि अरे वजू नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, दोबारा नहा के आओ नेल पेंट उतार के। तो ये मैनिक्योर कराने जाती है, ये उसकी क्लिप है, अब आप देखिए। और मैनिक्योर लगाने के बाद ये वापस आती है तो अपनी अम्मा को दिखा रही होती है, देखो ऐसे। अम्मी जबरदस्ती बोलती है हाँ कोई बात नहीं, वजू नहीं होगा, नमाज नहीं पढ़ सकते, लेकिन हटा लेना। हाँ अम्मी मैं आधे घंटे बाद हटा लूंगी। आप कैन यू इमेजिन, कोई सैलून में जाके प्रॉपर मैनिक्योर करा के आ रहा है, नेल पेंट लगा के आ रहा है, वो आधे घंटे बाद आके अपना नेल पेंट हटा लेगा? ये सिर्फ बेवकूफ बनाती थी ब्लॉग में। तो ये देखिए क्लिप मैंने म्यूट कर दिया क्योंकि उसमें म्यूजिक ही चल रहा था। जस्ट ये बोल रही थी मेरा पेडिक्योर कर दो, मैनिक्योर कर दो। पेडिक्योर उसने बोला नहीं करना, लेकिन फिर भी वह पेडिक्योर वाले टब में पाँव घुसा के बैठी हुई थी। तो कराया योगा और उसमें बड़े एक्साइटेड हुए, मैं पहली बार करा रही हूँ फ्रेंड्स, पहली बार करा रही हूँ। और लेकिन अगेन
अगर तुम्हें अलाउड नहीं है रिलीजन में, तुम्हारे रिलीजन में ये सब हराम माना जाता है, तो फिर तुम क्यों कर रहे हो? क्योंकि तुमने 1 साल पहले बोला था कि मैं तो हिजाब धारण कर रही हूँ, मैं तो हिजाबी हूँ जी, ये हूँ, वो हूँ। तो फिर उस चीज़ को मानो, ढंग से करो। जिस भी रिलीजन को तुम मानते हो, उसको ठीक से मानो, चाहे कोई भी रिलीजन हो। बेसिकली मेरा जो ये पॉडकास्ट वगैरह शुरू करने का रीज़न था ना, यही था कि ये जो कर रही है, गलत कर रही है, दिखा रही है, गलत दिखा रही है, बेवकूफ़ बना रही है, धोखा दे रही है लोगों को। तो ये देखो, पूरा मसाज-वसाज, हाफ स्लीव्स करके ये नेल पेंट लगा रही है। रिज़ा कौन-सा कलर लगाऊँ? रिज़ा आके बेचारी रिज़ा पूरे टाइम कैमरा लेके इसके सामने खड़ी रहती थी। और ये सब रिज़ा ही शूट कर रही है। रिज़ा ये देखो, और ये मैंने नेल पेंट लगा लिया फ्रेंड्स, कैसे लग रही है? मेरे हाथ बहुत अच्छे लग रहे हैं ना? ये बहुत अच्छे लग रहे हैं। अब अपनी माँ को जाके बोल दिया कि मैं आधे घंटे बाद इसको हटा दूँगी। तो और व्लॉग खत्म हो गया है। और इन सबको थैंक यू। ये मोस्टली इसका कोलैब था, क्योंकि वहाँ सबा लिखा होता है, वेलकम सबा। अब कोलैब था, फ्री में था, नहीं था, बट इफ समथिंग इज अगेंस्ट योर रिलीजन देन यू शुड नॉट डू इट, और इफ यू वांट टू डू इट देन यू शुड नॉट प्रीच अबाउट योर रिलीजन। तो ये है इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड, जिसकी झलकियां मैंने दिखाई थी। और एक स्क्रीनशॉट और देख लीजिए, ये है इसकी घर की हालत। चप्पल जब ये खरीदते हैं ना, ये इसके शादी से पहले के शू कैबिनेट की हालत है। तो आप सोचो कितना वेस्ट करते आए हैं शुरू से, 3-4 साल से। कितनी चप्पलें खरीदते थे, जब इसमें भर देते हैं ना, इन्हें खुद नहीं पता होता कि एक पैर मिल गया तो दूसरा कहाँ मिलेगा। कि इस शू रैक में अगर प्रॉपर तरीके से रखा जाए तो 20-30 पेयर चप्पल आ सकती है, लेकिन इन्होंने 100 जोड़े भरे होंगे। तो इनको चप्पलें ही नहीं मिलती है टाइम पे। सारे दिन रोते रहते हैं चप्पल नहीं है, चप्पल नहीं है, और सारे दिन चप्पलें खरीदते हैं, चप्पल जूते खरीदते हैं। तो इनकी हालत देखो। तो चलिए गाइस, रखते हैं अभी, और कल एक और टॉपिक पे बनाऊंगी, एंड देन विल सी हाउ इट गोज। चलिए, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।